वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 78 आवर्स की रीडिंग करेंगे। तो आने वाले 78 आवर्स आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है वो पिके कार्ड है और इसको और भी आसान बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर चुनना है। आपके पार्टनर का नाम जो है उसका फर्स्ट लेटर, अल्फ़ाबेट या अक्षर, वो चुन लो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। कई बार टाइम स्टैम्प्स को अपडेट होने में कुछ सेकंड्स या 1 मिनट लग जाता है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा करो। टाइम स्टैम्प्स मैं हमेशा लगाती हूँ। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। ऑप्शन 1, अगले 78 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले मेरे सामने जो कार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा कश्मकश भरी हुई एनर्जी को दिखा रहे हैं। मतलब दिल और दिमाग में जंग लड़ी हुई है, कुछ ऐसी जंग चल रही है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। बंदा तो परेशान है। ये जो भी व्यक्ति है, ये अगले 78 आवर्स में आने वाले जो घंटे हैं उनमें अपने दिल और दिमाग के अंदर ना फंसे हुए दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को ना कोई डर सता रहा है अंदर से कि उन्होंने कहीं आपको खो तो नहीं दिया, या ऐसी अंदर घबराहट दिख रही है मन में कि दिमाग कह रहा है कि डिसीजन ले लो, दिल कह रहा है कि रुक जाओ। अपनी फीलिंग्स को अगर बताओगे तो सामने वाला रिजेक्ट कर देगा या रिजेक्ट कर देगी। तो अगले 78 आवर्स में इस पर्सन को ये लगने वाला है कि आप ना इनसे बदला ले रहे हो। आप इनको जानबूझकर तड़पा रहे हो, आप इनको जानबूझकर वेट करा रहे हो। प्यार आप भी इन्हें करते हो, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने आप को रोक रहे हो। अब वो कोई भी वजह हो सकती है। और अब आप लोग रीडिंग सुनकर ना तुरंत इन्हें कॉल मत लगा देना कि रीडिंग में आया था हमारे पर्सन परेशान हैं, तो चलो हम कॉल कर लेते हैं। ये गलती मत करना। बहुत लोग ये गलती करते हैं और फिर बाद में कहते हैं मैम पर्सन आए तो थे लेकिन फिर चले गए, क्योंकि उनकी अभी जर्नी शुरू है। वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर है और आप लोग जो हो अपनी जर्नी पर आगे बढ़ चुके हो। आपका अवेकनिंग स्टार्ट है। शायद कुछ लोग तो एनलाइटमेंट में भी पहुंच गए हैं। आप एक हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशन या एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन स्पिरिचुअल लेवल पर फील करते हो, क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं। जब भी आप उदास होते हो ना, देख लो आपको ना कहीं से गाइडेंस दिख ही जाती है, या कोई ऐसा वीडियो आ जाता है सामने, कोई ऐसा इंट्यूशन आपको गाइडेंस देता है कि तुम्हें अपने रिलेशन के लिए ना ये करना चाहिए। तो वो जो मन की आवाज़ होती है ना, वो उन्हीं लोगों के अंदर स्ट्रांग होती है जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। दुनिया में चाहे हजारों तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बाहरी आईने में अगर हम देखते हैं दुनिया के नज़रिए से, तो दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। किसी को लव लाइफ की प्रॉब्लम है, किसी को शादी में प्रॉब्लम है, किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम है, किसी को जॉब में प्रॉब्लम है, किसी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रॉब्लम है, किसी का ब्रेकअप हो गया है। वो अपनी उस मजबूरी को समझ पाने में टाइम ले रहा है कि मेरी ऐसी क्या मजबूरी है जो मेरे साथ ही ब्रेकअप होते हैं, या मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है। तो ये सारे जो सवाल हैं ना, जो अभी तक आप सोचते आ रहे थे कि भगवान मेरी लाइफ में इतना दुख क्यों है, इतना दर्द क्यों है, वही सवाल अगले 78 घंटों में 78 आवर्स में
आपके पर्सन सोचने वाले हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को महसूस करेंगे आपके प्रति कि ये इतना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? आज से पहले इतना ज़्यादा गहराई से आपके बारे में इन्होंने क्यों नहीं सोचा? ऐसा क्या आपने कर दिया इन पर जो आप इनके दिमाग से निकल नहीं रहे? तो ये सारे सवाल इनको ना परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन नज़र आ रहा है मुझे। और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर में हैं। तो जो लोग दूर रहते हैं उनके पार्टनर का ना मन बहुत कर रहा है कि आपकी तरफ ट्रैवल करके आएं, आपको मिलें, आपके साथ वक्त बिताएं, आपको और भी करीब से जानें। और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में हैं वो भी आपकी तरफ ना एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील करेंगे। शायद अगले 78 घंटों में 78 आवर्स में बहुत कम लोग कांटेक्ट करें, बातचीत करें, फ़ोन कॉल करें, मैसेज करें, वीडियो कॉल करें, लेकिन ये श्योर है कि दिमाग में कब्ज़ा पा लिया है आपने। इस पर्सन के नाम के लेटर्स जो ऑप्शन आपने चुना है वो लेटर्स अगर आपके हैं, मान लीजिए जो यहाँ पे रीडिंग सुन रहे हैं, वैसे आज का ऑप्शन या पाइल सिलेक्शन में पार्टनर के नाम का पहला लेटर उसे चुनना है। अगर आपका नाम का पहला अक्षर भी इन्हीं लेटर्स में आता है तो ये स्ट्रॉन्ग चांस देगा अगले 78 घंटों में आप दोनों को करीब लाने का। जैसे कोई बात इनको याद आ जाए कि मुझे तो ये बात क्लियर करनी है, ये तब आपको कॉल कर सकते हैं। या आपके मन में कोई ऐसी बात आ जाए कि आप उनके बारे में सोचे जा रहे हो। जब हम इतना किसी को सोचते हैं ना तो दूसरे व्यक्ति को टेलीपैथी फील होती है। इसी को कहते हैं टेलीपैथी कम्युनिकेशन या टेलीपैथी मैसेज भेजना। राशियां यहाँ पर हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। अर्थ एलिमेंट में वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तीनों हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन। और एयर एलिमेंट में एक ही साइन है लिब्रा का, तुला राशि का। ये राशियां आपके पर्सन की हैं जिनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है, उम्मीदें टूट रही हैं, मन में घबराहट और बेचैनी है, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने से डर रहे हैं क्योंकि सामने वालों को इन्होंने हमेशा अपने आप का एक मजबूत पक्ष दिखाया है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी प्रेजेंट की है सोसाइटी में, या अपनी इमेज कॉन्शियस हैं, अपनी समाज में अथॉरिटी, स्टेटस, रिस्पेक्ट और नाम को लेकर बड़े कॉन्शियस हैं। तो इनका अंदर से मन तो बहुत करेगा कि मैं किसी से ना अपने रिलेशन के बारे में पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ और किसी की मदद लेता हूँ, लेकिन ना रोकेंगे अपने आप को कि नहीं मैं तो कंट्रोल कर लूँगा, इमोशंस ही हैं, हो जाएंगे कंट्रोल, बट वो होने नहीं वाले। आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ खिंच रहे हैं। करते रहो मैनिफेस्ट, रोकना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत लोग ना रीडिंग सुनकर रुक जाते हैं कि उपाय क्या करना है, हमें क्या पता कि उपाय काम कर रहा है या नहीं। ये बहुत सारे लोग ना सोचते हैं और जो सोचते हैं फिर वो सोचते रह जाते हैं। जब आप किसी को प्यार करते हो ना, कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी पड़ती हैं। सारी चीज़ें टैरो रीडर्स पे, एस्ट्रोलॉजर्स पे, रेकी मास्टर पे, न्यूमरोलॉजिस्ट पे, क्रिस्टल हीलर्स पे नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ चीज़ों की कमान अपने हाथ में पकड़ो। आफ्टर ऑल रिलेशन किसका है? आपका है। तो पॉजिटिव रहो। ये इंसान आपकी पॉजिटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं। रुकना नहीं है, मैनिफेस्ट करो, किसी भी तरीके से करो।
ज़्यादा ओवर थिंक मत करना, कब आएंगे कब आएंगे, 78 घंटे तो निकल रहे हैं, ये नहीं सोचना। काफ़ी लोगों का कांटेक्ट 78 घंटों के बाद होगा, कम लोगों का कांटेक्ट 78 घंटों के बीच में होगा। तो ये उनकी एनर्जी है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। उनकी फीलिंग्स मैंने आपको बताई हैं। रेजोनेट करी तो ज़रूर प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस ऑसम एनर्जी को क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो अब बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। अगले 78 घंटों में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले तो मेरे सामने ना इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो आपने मेडिटेशन की है या आपका हार्ट चक्रा बहुत एक्टिव है। आप एक्सेप्टेंस में भी हो, आप गिवर एनर्जी में भी हो, और आप रेडिएट कर रहे हो। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके। आपकी एनर्जी इनके मुताबिक ना पॉजिटिव है। बीच बीच में आप थोड़ा इधर उधर मन भटका लेते हो। जब आपका मन परेशान होता है तो आपको लगता है नहीं ये कनेक्शन काम नहीं करेगा, हमारा फ्यूचर नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें जो नकारात्मकता देती हैं उसको कंट्रोल करो, रोकने की कोशिश करो, ठीक है। एक और बात बताऊंगी, यहाँ जो ऑप्शन आपने चुना है ये ऑप्शन आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट उससे चुनना था। अगर आपके नाम के लेटर भी इस ऑप्शन में आते हैं, नाम का पहला लेटर, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा आप दोनों का कांटेक्ट होगा, काफ़ी लोगों का। अब ये मत कहना कि उन्होंने हमसे 1 साल में बात नहीं की या पिछले कई महीनों से बात नहीं हुई। जिनके कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिनके कांटेक्ट में इन एंड आउट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई कई महीनों तक बात नहीं होती, उनके लिए नहीं कह रही। जिनमें 2-4 दिन बात नहीं हुई, 1 हफ्ता बात नहीं हुई, पर फिर हो गई, आपके लिए अगले 78 घंटे सिग्निफिकेंट है। और जिनमें नो कांटेक्ट बना है, ब्रेकअप है, लंबे समय से बातचीत ठप है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, एक दूसरे के लिए पता नहीं चल पा रहा कि क्या चल रहा है दोनों की लाइफ में, आप उनको स्टॉक कर रहे हो ऑनलाइन, वो नहीं कर रहे, आपको शायद ऐसा लगता है, बट वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइंग के कार्ड्स हैं। इनका ना ब्रेन फॉग हो रखा है, दिमाग सुन्न पड़ा हुआ है, नंब नहीं हो जाता दिमाग, समझ नहीं आ रहा होता लाइफ कहाँ जा रही है। करियर तो चल रहा है लेकिन लव लाइफ कहाँ जा रही है, कौन से रास्ते पे जा रही है, वो नहीं समझ आ रहा। गुस्सा बहुत है इनके अंदर। शायद अगले 78 घंटों में अपने किसी दोस्त पर, घर वालों पर, जहाँ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वहाँ किसी पे निकल सकता है अचानक ही। और मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन ना आपको चीट भी करते रहे हैं। आपके अलावा भी ना और लोगों से बात करना, हमेशा चीटिंग ये नहीं होती कि वो किसी और इंसान से सेक्सुअल हो रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं, नहीं। कभी कभी चीटिंग ये होती है कि तुम्हारा ऑलरेडी किसी से रिलेशन चल रहा है, उसके अलावा भी ना तुम 2-4 साइड पे लोग रखे हुए हैं, उनके साथ ना वही बातें कर रहे हो, रोमांटिक बातें कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, कैजुअल डेटिंग कर रहे हो, वो भी चीटिंग होती है। क्योंकि तुम एक पर्सन को कह रहे हो कि मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा, तुम्हारे साथ ही सारी उम्र साथ निभाऊंगा, लेकिन साथ के साथ तुम अपने ऑफिस में कुछ लोग हैं उनसे कांटेक्ट कर रहे हो, उनको भी वही बातें बोल रहे हो, या कोई एक्स है तुम्हारी लाइफ में उससे कांटेक्ट रखा हुआ है, तो ये चीटिंग होती है। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, हम कौन सा चीट कर रहे हैं, वो चीटिंग ही है। प्यार है कमिटमेंट, लॉयल्टी, ट्रस्ट, डेडिकेशन, ट्रुथ, ना कि झूठ बोलना, बातें छुपाना और ड्रामे करना कि जब पकड़े जाओ तो कह दो कि हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ये गलत बात है, ये आपके पर्सन के अंदर है। 78 घंटों में ये कुछ ऐसे लोगों से बात करते हुए दिख रहे हैं, तो मैंने बताया, मानना
ना मानना वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं मैम, हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है। तो मैंने ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर बताई है, मैं किसी एक पर्सन की टैरो रीडिंग तो यहाँ नहीं कर रही, कलेक्टिव्स की एनर्जी देखती हूँ। और ये तो पिक ए पाइल ऑप्शन है, तो आप तो सीधा उसी पाइल पे पहुँचे हो जिसे आपने ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, या जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि भाई तुम ये वाला पाइल चुनो, इसके अंदर तुम्हारे लिए आंसर है। काफ़ी लोगों के पार्टनर ना डे ड्रीम कर रहे हैं और फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह अगर इनके पास हैं, वीडियोस हैं या वॉइस नोट है, उसको बार बार ना रीप्ले करेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार उस चीज़ को देखेंगे, फील करेंगे कि आप पास में ही हो। इमेजिनेशन की दुनिया में घूम रहा है। प्रैक्टिकल पर्सन तो ये मुझे नहीं लग रहे, रिलेशन में नहीं लग रहे। वैसे तो ये बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, आपको लेकर ये कोई बड़ा डिसीजन प्लान नहीं कर रहे। हल्की फुल्की एनर्जी है 78 घंटों की, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, लेकिन इतना दिख रहा है, इनका नेक्स्ट एक्शन अगर कोई स्ट्रॉन्ग आता है वो हो सकता है अगले 10 दिनों से लेकर 4 हफ्तों के बीच में, जो 1 महीने का टाइम होता है। नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 10 टैरो में कंप्लीशन को दिखाता है, सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। और कभी कभी नंबर 10 जो होता है ना, वो आपके किसी भी तरह के थॉट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहता है। या तो वो बिल्कुल एंड स्टेज पर पहुंच गया है कि मतलब अगर ये कुछ सोच रहे हैं लंबे टाइम से, अब फाइनली वो दिन नज़दीक आ गया जब अब ये कोई डिसीजन ले लेंगे। लेकिन मुझे 78 घंटों में बहुत बड़ा डिसीजन नहीं दिख रहा। मैंने इसीलिए आपको बोला है 10 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या आने वाले 4 हफ्ते। 4 नंबर टैरो में स्टेबल फाउंडेशन को दिखाता है। 4 नंबर राहु का नंबर है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में। राहु जो एक मायावी प्लैनेट है, सडन चीज़ें होती हैं। राहु जिसका बलवान होता है वो इंसान लाइफ में ऊंचाइयों पर पहुंचता है, बट शॉर्टकट बहुत लेता है। राहु को हार्डवर्क करना नहीं पसंद। राहु इन्फ्लुएंस करता है हमारे थॉट्स को, क्योंकि राहु का सिर्फ सर ही सर है, धड़ नहीं है। इस पर्सन को ना कोई एडिक्शन भी है, पॉर्न एडिक्शन है, सेक्सुअल एडिक्शन है, पैसा बनाने की एडिक्शन है, लॉटरी में पैसा लगाना, जुआ खेलना, बेटिंग लगाना, बहुत ज़्यादा नशे में लिप्त रहना, जैसे ड्रिंक करना, अल्कोहल लेना, लिकर लेना, ड्रग्स एडिक्शन हो सकता है। या एक होता है ना एडिक्शन, प्यार का भी नशा होता है एक, कि शादी नहीं सोच रहे बट रिलेशन में एडिक्शन है, बस रहना है तो रहना है। जब भी पूछते हो आप इनसे कि फ्यूचर का क्या सोचा है, तो कुछ जवाब क्लियर नहीं मिलता होगा, बट ये कहते होंगे तुम्हें जाने नहीं दूंगा कहीं। ना पूरी तरह से जाने देते हैं, ना पूरी तरह से अपनी लाइफ में रखते हैं। तो ये भी चीज़ें राहु की होती हैं, क्योंकि राहु प्लैनेट ही ऐसा है, वो कभी सेटिस्फैक्शन देता ही नहीं है, कभी संपूर्णता फील नहीं होती। बट अच्छी बात ये है कि 10 नंबर आ गया है ना रीडिंग में, तो ये कंप्लीशन दिखा रहा है, आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। और जिन लोगों को मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर को एडिक्शन है, घबराना मत, सभी के पार्टनर ऐसे नहीं हैं, सिर्फ उनके पार्टनर जिनकी कुंडली में राहु स्ट्रांग है या अफ्लिक्टेड है। और जिनको कुंडली के बारे में नहीं जानकारी, वो तो इस बारे में सोचे भी मत, क्योंकि लोग कई बार रीडिंग को ना इतना ज़्यादा पर्सनल टैरो रीडिंग की तरफ ले जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं कि ऐसा ऐसा आया था, ऐसा ही होगा। ये नहीं सोचते कि एक ही टाइम पर हज़ारों लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग टैरो रीडिंग्स को सुन रहे हैं। सिर्फ ये जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है, आइडिया है, अप्रॉक्सीमेट आइडिया, इन जनरल गाइडेंस, इट मे रेजोनेट और नॉट। सारे टैरो रीडर्स आपको
रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यही बोलते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पर इनकी राशियाँ मैंने आपको बताई और इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो भी मैंने बताया। 10 दिन इम्पॉर्टेंट है, 4 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं और ध्यान रखना अगले 78 घंटों में 78 आवर्स में अगर ये पर्सन आपसे किसी बात का गुस्सा शो करते हैं तो आप ना उसे इग्नोर कर देना, ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि थोड़ी एनर्जी मैस्कुलिन है तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अचानक भड़क जाना, फिर शांत हो जाना। तो आपको याद भी कर रहे हैं, आपसे मिलने का भी बहुत मन है और आगे आने वाले दिनों में 10 दिन और 4 हफ्तों में डेट पर तो जाने वाले हो आप, या खुद आपको कहेंगे कि मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे या मिलना चाहती हूँ। ये एनर्जी है इनकी 78 घंटों की। तो ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिनको भी रीडिंग्स रेजोनेट होती है भर भर के लाइक बटन दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो कमेंट करके, चैनल सब्सक्राइब करके। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, अगले 78 घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरफ आपका रिश्ता जा रहा है, क्या कोई बड़ा चेंज आएगा। सबसे पहले तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे उन लोगों के निकले हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिनके बारे में आप सुन रहे हो। फिर यहाँ पे वो लोग भी हैं जो अनमैरिड हैं। कुछ लोग वो हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं और बहुत कम लोग वो हैं जो एक ही शहर से हैं। अगले 78 घंटों में ये पर्सन आपको डिवाइन एंजल के रूप में देखेंगे। डिवाइन एंजल एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं जो सीरीन है, जो बहुत प्योर है, जो सनशाइन और ब्राइटनेस को रेडिएट करता है। ये पर्सन के अंदर ना कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं, कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ या इनर फियर है, लेकिन आपको ना वो डिफरेंट देखते हैं। अगले 78 घंटों में इनको ये लगेगा कि वाओ, आपने ना कितना अपने आप में बदलाव स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने उस बदलाव को ना धीरे धीरे नोटिस किया है और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपका सडन चेंज देखा है। आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आया है, आपके करियर में चेंज आया है, आपकी लाइफ में चेंज आया है। आपने इस पर्सन को ना भाव देना कम कर दिया है बेसिकली। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब हम उन्हें बहुत पैम्पर करते हैं, बड़ा ज़्यादा उनको रूठने पे मनाते रहते हैं, उनकी फेवरेट चीज़ें करते हैं, उनकी पसंद नापसंद का हमें ध्यान रहता है और हम बार बार खुद उन्हें दिन में कई बार आई लव यू, सॉरी, मुझसे गलती होगी, एक और चांस दे दो, जब हम ऐसा बहुत बार करते हैं, हम ही कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा, तो वो ना थोड़ा हवा में आ जाता है या हवा में आ जाती है, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। चाहे आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए सुन रहे हो, मेल पार्टनर के लिए सुन रहे हो या किसी थर्ड जेंडर सेक्स रिलेशन में हो तो उनके लिए सुन रहे हो, रीडिंग सब पे एप्लीकेबल है। अब ये जो पर्सन है अगले 78 घंटों में ऐसा सोचेंगे कि यार ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही, ये मेरी तरफ अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, मुझे तो अटेंशन चाहिए, मुझे इसका प्यार याद आ रहा है, ये जैसे मुझे अपनी क्यूटनेस से, अपनी स्वीटनेस से इम्प्रेस करती है या मेरी तरफ कुछ ना कुछ नया करती है, मेरी पार्टनर जैसा कोई नहीं है। वो चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आपके अंदर ये फीलिंग आने वाली है कि इन्होंने मुझे कभी नोटिस नहीं किया क्या, मैंने इतना इनको प्यार दिया, इतना केयर दिया, इतना मैंने इनके लिए वेट किया है,
हर तरह से मैंने इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए कोई स्विच वर्ड, कोई उपाय, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई रिचुअल, कोई स्पेल, कोई क्रिस्टल, कोई जेमस्टोन, कोई मैनिफेस्टेशन का टेक्निक या मेथड, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं। लेकिन इस पर्सन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, ये आप भी सोचोगे अगले 78 घंटों में। डोंट वरी, क्योंकि वो आपको जो डिवाइन एंजल की तरह देख रहे हैं ना, उनको हीलिंग फील हो रही है आपसे, वो हील हो रहे हैं। आपकी एनर्जी ना स्ट्रॉन्ग है, आपकी वाइब्रेशंस भी हाई रखोगे ना अगर अगले 78 घंटों में, तो आप देखोगे कि आपका मूलाधार चक्र, जो कि आपकी फाउंडेशन है, मूलाधार चक्र जिनका स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो लोग बोल्ड होते हैं, ब्रेव होते हैं, वो डरते डरते नहीं है किसी से। प्यार किया तो डरना क्या, ये वाला उनका मोटो होता है लाइफ में। कोई भी काम रिस्क उठा लेंगे, चाहे वो लव में है, मैरिज में है, करियर में है, लाइफ में है, फ्रेंडशिप में है, या अपने लिए है। हर चक्र ना लाइफ के हर एरिया को दिखाता है। हार्ट चक्रा रिलेशनशिप्स, हीलिंग, जितने भी केयरिंग कनेक्शंस हैं वो हार्ट चक्रा से देखे जाते हैं। क्राउन चक्रा आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी साइकिक पावर, आपकी गट फीलिंग, आपका सबकॉन्शियस थॉट, आपके ऐसे ऐसे आइडियाज़ जो आप चेतन मन में रखे हुए हैं, आपकी छठी इंद्री, ये सब क्राउन चक्रा से देखी जाती हैं। कुंडलिनी जागृत हो रही है, नहीं हो रही, तो हमारी लाइफ में चक्रास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी मैं कहती हूँ अपने ना लाइफ में 5-10 मिनट डेली निकाला करो, चाहे सुबह चाहे रात को सोने से पहले, और 5 मिनट का मेडिटेशन करने की ना आदत डालो। लाइफ ना 21 दिनों से बदलनी शुरू हो जाएगी जब आप 21 दिन डेली मेडिटेशन करोगे। लोगों को लगता है मेडिटेशन करना मतलब घंटों तक ज़मीन पर बैठना है, पालती मारकर, नीचे आसन बिछा लेना है, ऊपर बैठ जाना है और नाम जाप करना है। ये मेडिटेशन नहीं होती। मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, घर में, पर ऑफिस में और स्कूल कॉलेज में या बिजी जगह पे इसलिए करने को मना किया जाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, बहुत सारा इधर उधर की आवाज़ आना, रुकावट पड़ना। मेडिटेशन जितना अकेले में करोगे उतना ज़्यादा अंदर अपनी इंद्रियों को जागृत करोगे, अपने चक्रास को अलाइन करोगे, बैलेंस में आओगे। तो अगर आप अगले 78 घंटों में ना सिर्फ ये सोच लो कि ये तो मेरा है, इसने कहाँ जाना है, जैसे वो आपको लेकर सोचते हैं ना, वैसा आप सोचो, फील करो, ये खुद दौड़े आएंगे। लिखा के ले लो कहीं भी, ये खुद दौड़े आएंगे। लेकिन ये 78 घंटों में सबके पार्टनर नहीं आएंगे, आपकी लाइफ में रिटर्न होंगे। चाहे आने वाले 4 दिन लग जाएं, 15 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, 20 दिन लग जाएं, ये एक आइडिया बता रही हूँ मैं। तो डेफिनेटली आपको आपकी पावर में देख रहे हैं और उसी से घबराए हुए हैं, और अपनी पावर को ना आप ऐसे ही होल्ड पे रखो, बैलेंस बना के रखो, किसी के आगे झुकना नहीं है। वो एक आई थी ना मूवी, झुकेगा नहीं, तो झुकना नहीं है, लेकिन ईगो में भी नहीं आना। कुछ दिनों के लिए स्ट्रांग बन जाओ, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ो, म्यूज़िक ऐसा सुनो जो आपको सूदिंग एनर्जीज फील कराए, आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को पॉजिटिव करे, आपको अपलिफ्टमेंट दे, वाइब्रेशंस को हाई करे। और ये सोचो ये मेरा कनेक्शन है, डेफिनेटली ये तो मैनिफेस्ट होगा, डर किस बात का है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी आप पर मर मिटने वाले हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी आप लोगों के पार्टनर की हाई है कि आपसे सेक्सुअली क्लोज होना चाहते हैं। आने वाले दिनों में शायद रोमांटिकली आपको प्यार भी देंगे एंड फिज़िकली भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, चाहे गिफ्ट्स देकर, चाहे सेक्सुअली, चाहे इमोशनली, पर ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी हाई लग रही है इनकी।
तो ये है आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग और एनर्जीज रेजोनेट करी हों। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है लाइफ में। ये नहीं सोचना कि ये मेरी लाइफ में सिर्फ रुलाने आए हैं, अब वो रोएंगे। आप खुद देखना थोड़े दिनों में क्या कुछ बदलेगा और क्या कुछ आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ आपके पर्सन अगले 78 घंटों में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो पहला कार्ड तो है यहाँ पर उन लोगों का जिनका ब्रेकअप हो गया है और इन्होंने ही ब्रेकअप किया है, आपने नहीं किया। अब ये पर्सन जो भी है ना, परेशान है। मन के अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं, किससे कहें, क्यों कहें, अब क्या फ़ायदा, लाइफ तो ख़त्म हो गई, ऐसा सोच रहे हैं। जिनका ब्रेकअप है, जिनका नो कांटेक्ट है, इन एंड आउट है, उनके पार्टनर तो अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन काफ़ी झूठ बोलते हैं, तो प्लीज़ इनसे ना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया करो। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के सीक्रेट्स या फैमिली के सीक्रेट्स इनके साथ शेयर मत करो। आपने शायद इनको फ्यूचर में हस्बैंड या वाइफ माना होगा कि मेरा तो इसी से शादी होनी है तो सब कुछ बता दूं, ये मत करो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्नीकी हैं, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। ये पर्सन ना सबकी बातें सुनते हैं, अपने दिल की किसी को नहीं बताते। काफ़ी डिप्लोमेटिक हैं, वेरी क्लेवर, वेरी शार्प, वेरी मैनिपुलेटिव। थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की लाइफ में और ये थर्ड पार्टी अभी नहीं जाएगी। इसमें कम से कम 3 हफ्तों से लेकर 2 महीनों का टाइम लग सकता है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी फैमिली है और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनके दोस्त हैं या कोई ऐसा लव रिलेशन है, लव ट्रायंगल, जिसकी वजह से ना ये आपको रिलीज़ करना नहीं चाहते और उसको भी छोड़ना नहीं चाहते। तो अब बाकी लोग परेशान ना हो कि मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो सारा टाइम फ़ोन पर हम ही से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसने चीटिंग करनी होती है ना, वो 2 फ़ोन भी रख लेते हैं, फेक अकाउंट और आइडियाँ भी बना लेते हैं। बहुत तरीके होते हैं किसी को भी चीटिंग करने के। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चीटिंग की एनर्जी है, लेकिन 60% लोगों के पार्टनर पॉजिटिव हैं, 40% तो चीट कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे झूठ भी बहुत बोलेंगे अगले 78 घंटों में। आपको मिलने के लिए बहुत सेक्सुअली अराउज्ड फील कर रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है, चाहे ये फीमेल है या मेल है। शायद मनी का कोई इशू पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच में, तो उससे रिलेटेड कोई बात हो सकती है। पैसों की कोई बात आप दोनों के बीच में हुई हो सकती है, उसके बाद से रिलेशन में टर्मोइल है या डिस्टेंस आ गया है, तो उससे रिलेटेड कोई बात आपसे शेयर करेंगे या आपसे रिकनेक्ट करने की एनर्जी में है। और 40% लोगों के जो पार्टनर हैं वो तो चीटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। भाई, आपको शायद ऑलरेडी पता भी है, उन्होंने कई बार आपको चीट किया है थर्ड पार्टी के लिए। मैं ना यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करूँगी गाइस, ये रीडिंग जो है ना जनरल है। आप लोगों को ना दिल पे रीडिंग नहीं लेनी, क्योंकि देखो 60% रीडिंग पॉजिटिव है, 40% नेगेटिव है। तो ये मत सोचना कि हम सभी जो सुन रहे हैं सभी के पार्टनर ऐसे हैं, नहीं। जिनको तो पता है कि थर्ड पार्टी है, जहाँ पे आपको डाउट है कि इनकी लाइफ में कोई और है, कोई ऑफिस में इनको मिला है वो है, कोई पुराना एक्स है इनकी ज़िंदगी में जिनके साथ ये बात भी करते हैं और मिलते भी हैं और आपके साथ भी कांटेक्ट में हैं, या फिर अगर ये मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो इनके हस्बैंड वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी है। और अगर इन्होंने कभी आपको ऐसा कहा है कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगा, डिवोर्स ले लूँगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तो अभी तो दिख नहीं रहा,
मैंने टाइम भी आपको बताया है, टाइम लगने वाला है, अपनी हीलिंग करो। आपके कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ इसी व्यक्ति के साथ नहीं, आपकी लाइफ में मुझे और लोग भी कार्मिक दिख रहे हैं। फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, आसपास पड़ोस में कोई हो सकता है, या घर में कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स भी कार्मिक होते हैं। तो डरना नहीं होता, कार्मिक का मतलब कुछ हमारा अधूरा कर्म है जिसे हमें ना पूरा करना है, उनकी सेवा वगैरह करनी है। बाहर कोई मदद मांगता है तो अपने ईगो में नहीं रहना कि मैं क्यों मदद करूं, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये नहीं सोचना। आपकी लाइफ में कार्मिक लोग आएंगे बहुत बारी, और कई बार तो आप उन्हें पहचानने में ना समझ रहोगे, समझ नहीं पाओगे कि ये कार्मिक है कि कौन है। तो जब आप टाइम से अपनी लाइफ में लोगों को समझ पाते हो कि कोई मेरी लाइफ में आया है, कोई मदद मांग रहा है, तो आप उसकी मदद करो। अगर आप सामर्थ्य रखते हो, अगर आप कैपेबल हो किसी की मदद करने के लिए, आप ज़रूर हेल्प करो। डोनेशन चैरिटी आपने करनी है, लेकिन ऑनलाइन नहीं। ऑफलाइन जितना चैरिटी डोनेशन में रहोगे, उतना ज़्यादा लाइफ के पेनफुल रिलेशन आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ हो जाएंगे, सोलमेट मैनिफेस्ट होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस पर्सन के साथ कार्मिक साइकिल चल रहा होता है ना, वो कनेक्शन, कार्मिक साइकिल रिलीज होने के बाद उसी में रीबर्थ आता है, उसी में जजमेंट आता है, उसी से हमें जस्टिस मिलता है। तो कभी कभी हमें ना खुद भी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं ना अपने ईगो में हैं, सॉरी टू से, बट जो दिख रहा है वही बताऊंगी, क्योंकि कुछ ईगो है, शायद स्टेटस का ईगो है, पावर का ईगो है कि हम क्यों कॉल करें, हम क्यों मैसेज करें, हम किसी से कम है क्या, यही एनर्जी उनकी है। तो 60% का कांटेक्ट है 78 घंटों में और अगले 7 दिनों में। बाकियों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है, उनका इन एंड आउट रहेगा। राशियां यहाँ पर सन, मून, राइजिंग और वीनस में जो निकली हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है यहाँ एयर एलिमेंट की लिब्रा और जेमिनी। तुला, मिथुन राशि। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। और उसके बाद वाटर एलिमेंट में कैंसर और पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। कर्क और वृश्चिक राशि। लास्ट बचता है अर्थ एलिमेंट, एक ही साइन है इसमें वर्गो का, कन्या राशि का। ये पर्सन अगले 78 घंटों में बिजी लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहे हैं। शायद कोई रिसेंट प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ नया इनकी लाइफ में ऐड हुआ है, घर में कोई शुभ कार्य शुरू हुआ है, या घर में किसी भाई बहन की शादी फिक्स हो रही है, या शादी के रिश्ते देखे जा रहे हैं। घर का माहौल खुशनुमा है। और ये भी हो सकता है कि ये अभी उस तरह की चीज़ों में बिज़ी हो सकते हैं, कोई करियर चेंज कर रहे हैं, या नई जॉब ढूंढ रहे हैं, या बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं, या दोस्तों के साथ किसी तरह के वेकेशन या हॉलीडे ट्रिप को प्लान कर रहे हैं, या फिर अगले 78 घंटों में काफ़ी हद तक ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉल या इंटरनेट को बहुत ज़्यादा ब्राउज़ करने वाले हैं। आपको स्पाई करेंगे बट कांटेक्ट करने के लिए खुद को रोकेंगे। 40% के लोग रोकने वाले, 60% लोगों का आपकी तरफ एक्शन आएगा। और मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है ना, तो उस पर्सन से और आपको लेकर ये कंपैरिजन भी रखने वाले हैं। दो लोगों को जैसे तोलते नहीं है कि ये ऐसी है वो वैसा है, इसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे लिए ये किया, तो ना कुछ चीज़ों को कंपैरिजन में रख रहे हैं और उसके बाद ना कुछ डिसाइड करने वाले हैं। अब ये डिसीजन अगले 7 दिनों में कभी भी आ सकता है, कभी भी। ये मत सोचना कि आपके लिए वो नेगेटिव है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। बट अगर जब लाइफ में ऑप्शन आ जाता है ना
तो इंसान का ध्यान बट जाता है। कुछ लोग करियर में बिजी लग रहे हैं, आपके बारे में कम सोच रहे हैं, जानकर कम सोच रहे हैं कि आपको याद ना करें। वो पॉजिटिव एनर्जी है। 60% लोगों का पार्टनर जो भी है वो काम कर रहा है तब भी आप याद आ रहे हो, खाना खा रहा है तब भी आप याद आ रहे हो, ट्रैवलिंग पर है तब भी याद आ रहे हो। तो अपने माइंड को ना डाइवर्ट रखना चाहते हैं। और कुछ लोगों की तो ना बहुत रोमांटिक बातें होंगी। तो जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, बहुत लोग क्लेम नहीं करते। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।